नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन ए प्लेन में वेक्टर सीखे, वेक्टर का बेस बना के देन वी कम टू दी प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। वर्टिकल प्लेन में मोशन होता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, विल नॉट बी जीरो, देयर विल बी सम इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज फ्री फॉल एक्सेलरेशन विच इज डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? फ्री फॉल एक्सेलरेशन होगा, देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस। सच पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। जो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक रखता होगा उस पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड देयर इज एजम्पशन ऑफ नो एयर रेजिस्टेंस। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपका फुटबॉल है, जब आप फुटबॉल को किक करते हैं देन इट विल कम डाउन, सो इट विल मेक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। आप किसी भी स्टोन को या बॉल को हवा में थ्रो करते हैं देन इट विल कम डाउन, सो वो एक जो पाथ क्रिएट करता है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो लेट अस सी, दिस इज योर एक्स एंड वाई प्लेन, जैसे कि अभी तक हम बनाते आ रहे हैं वेक्टर रूल्स में, एंड दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, यहां से इसको फेंका है, थ्रो किया है। सपोज दिस इज द केस, दिस ब्लू लाइन इज शोइंग द पाथ ऑफ द पार्टिकल। आपने यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एंड इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन इट विल कम डाउन, सो इट इज मेकिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। जब आपका पॉइंट यहां पर था, हमने क्या बताया था कि जिस पॉइंट पे आप उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं देन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा नॉट। नाउ रिजॉल्व इट्स कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, v नॉट cos थीटा नॉट, v नॉट sin थीटा नॉट। v नॉट विल बी योर रियल नंबर एंड थीटा विल गिव यू द डायरेक्शन, सो बोथ ऑफ देम मेकिंग अ वेक्टर। एंड a is your acceleration, जैसे कि हमने बोला फ्री फॉल, इट विल बी विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड, एंड इट इज माइनस g। j is your y direction unit vector and I is in x direction unit vector. So basically your initial velocity is v naught and angle is theta naught. Acceleration which is in downward direction minus g, because upward direction we always take upward direction positive and it is acting downward, minus g in y direction. Ax equals to 0, x direction में acceleration 0 है. These are our assumptions, you can say. Ay equals to minus g. Ay is your vector. द कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हमने यहाँ पर कॉम्पोनेंट रिजोल्व किए, ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका ये होगा आपका, यानी कि यू कैन राइट वी एक्स, वी नॉट एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट. So if this is the origin where 0 0 is your x and y are 0, so you can say our x will be equals to v naught x into t. Velocity into time will give you the x distance, and your v naught x is v naught cos theta naught into t. Similarly for y में आपका क्या आ जाएगा? This negative z. It will give you v naught sin theta naught into t minus half gt square. Negative because acceleration is acting only in y direction, not in x. So this is your one equation and this is another equation. So in terms of component at time t, the component of velocity at time t can be obtained by using these equations we have solved earlier. Vx equals to v naught x equals to v naught cos theta naught is in the x direction, and for y direction vy equals to u plus at. We have u plus at, so v naught sin theta naught minus a will be minus g, and it is gt. So we have equation 1 and 2. It gives x and y coordinates of the position of a projectile at time t in terms of two parameters. Initial velocity is v naught and projection angle is theta naught. One of the component of velocity, x component, remains constant. This x remains constant throughout its journey from projected to downward motion. The vx will remain same. The only change will be in the vy, because there is a gravity impact, or you can say acceleration due to gravity is acting, that's why the vy or y component is changing and vx will remain same. So this is the complete projectile motion of a particle. Initially हमने यहाँ का point लिया था and then draw a tangent, then it will give you a velocity vector. This is the initial velocity v naught. जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया and it is making an angle theta naught, जब आपने इसके component रिजोल्व किए, then component is giving v naught x I, v naught y j. These are the components. Similarly, suppose your particle reaches to this position, then you will draw a tangent v. This is the component of x and this is the component of y. So your x will be v naught x I. It is same as this one. Now velocity vy in j direction. So this is how it is
changing, but the v naught x will remain same. At this position, your velocity vector will be like that, tangent at this point. Theta is 0 and vy is also 0. So this is the maximum height, you can say, where your velocity in y direction will be 0, and in x direction it will be v equals to v naught xi. It is still remain same. Now come to this point. इस पॉइंट पे आपका वेक्टर कैसे आएगा? दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज v naught xi and this one is vyj. Similarly at this point as well, this is the last point, and suppose this is the vector v and this one is v naught xi and this is vyj, and this value will be equals to minus v naught yj because its direction is totally opposite to v naught, this one v naught yj. So you can write minus v naught yj. So in this entire journey, one thing you have to remember that v naught x will remain same, only vy is changing, and you got a position where location where the at the maximum height your vy will be 0. So this is the graphical representation of the velocity vector along a projectile motion, and this is a parabola type. So at vy equals to 0, therefore theta will be equals to tan inverse vy upon vx, and it will be 0. Theta equals to 0. Now next is equation of path of projectile. Equation of path of projectile means जैसे हम इक्वेशन बोलते हैं कि ये मेरी पैराबोलिक इक्वेशन है या क्यूबिकल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, हाउ टू फाइंड आउट. यू नो नीड टू डू एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज 4 थिंग्स. x इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी, y इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, रिमेनिंग विल बी कांस्टेंट. क्योंकि जब आप x की वैल्यू डालते हो, सपोज आपने x की वैल्यू डाली 1 एंड देन y इक्वल टू समथिंग यू गोट 1.5, तो जब आप इसको प्लॉट करते हो देन यू विल गेट अ इक्वेशन. तो इस टाइप की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है. तो इसमें क्या करना है आपको, एलिमिनेट टाइम इन x एंड y. x और y में टाइम को एलिमिनेट करना है. यहाँ पर आपका टाइम t है, सो यू कैन कैलकुलेट t इक्वल टू x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट. तो ये चीज आप यहाँ पर पुट कर देंगे, देन इट विल बिकम वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा नॉट इंटू एक्स. सिमिलरली माइनस जी अपॉन 2 टी स्क्वायर की जगह आपका आ गया एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर कॉस थीटा नॉट स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. अब इसमें आपको जी, थीटा नॉट, वी नॉट, दे ऑल आर कांस्टेंट, सो ओनली वेरिएबल यू हैव y एंड x. सो यू कैन राइट इट y इक्वल्स टू ax minus bx square, which is the equation of parabola. इक्वेशन किसकी है आपकी? पैराबोला की इक्वेशन है. नेक्स्ट है नेक्स्ट इज टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट. आपकी मैक्सिमम हाइट कहां पर है? यहां पर, और यहां पर आपकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी इज 0. सो यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम अप टू दिस पॉइंट. देयर आर 2 टाइप ऑफ टाइम. द टाइम विल बी vy equals to v naught sin theta naught minus g tm. vy is 0, so we put 0 value and calculate the tm v naught sin theta naught upon g. Now another thing is the total time. In that case you have to put y equals to 0, v naught sin theta naught t minus half gt square equals to 0, and you will calculate the time 2 v naught sin theta naught upon g. This is the total time and this is the time at the maximum point, maximum height. ये तो एक तरीका हो गया जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया है. बाकी आप इस टाइप से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने ये पढ़ा हुआ है, टाइम टू रीच दी मैक्सिमम हाइट इन वन डायमेंशनल मोशन. सो अभी यहां पर क्या है, इस पूरे पैराबोला पाथ में आपको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है आपकी. ये जो आपकी वेलोसिटी है वी एक्स, किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे वी एक्स जो है वो आपकी सेम है. सो यहां पर आपको जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन है दैट इज वर्टिकल मोशन एंड इट इज इन दी वाई डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. सो इस केस में हमारा जो टाइम था दैट इज यू अपॉन जी टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट. सिमिलरली t इक्वल्स टू यू अपॉन जी इसका आने का टाइम था. अगर आप इसको रिकॉल करें, हमने कैसे निकाला था ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमारा एक फॉर्मूला हुआ करता था इक्वेशन ऑफ मोशन का. तो यहां पर आपका जो फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल्स टू 0 है, यहां पर आकर आपकी 0 है, एंड देन दिस इज u माइनस ए क्या है आपका माइनस जी है, एंड दिस इज t. सो t यू विल कैलकुलेट u बाई ए, साइन कन्वेंशन लिया है, निगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर. सो इट इज इक्वल्स टू माइनस जी टी, अगेन इट इज इक्वल्स टू u अपॉन जी, वेलोसिटी अपॉन जी. सो सेम चीज आप यहां पर लगाएंगे, देन यू विल गेट द सेम थिंग. u यहां पर आपको ध्यान देने का है, u है आपकी y डायरेक्शन u y, एंड u y इज इक्वल टू v नॉट साइन
थीटा नॉट अपॉन जी, दिस इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सेम चीज यहां पर है। अब टोटल टाइम दिस प्लस दिस, टोटल हो गया आपका 2u अपॉन जी एंड इट इज इक्वल टू 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर आपको ये याद करने में दिक्कत आती है तो। सो टाइम ऑफ फ्लाइट tf इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स tm विच इज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द पैराबोलिक पाथ। इसकी सिमेट्री है आपकी पैराबोलिक पाथ की, अगर मैं देखूं सिमेट्री ये बोलता है ये हाफ और ये हाफ दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हाइट मतलब ये, दिस इज h और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ y। अगेन जो आपका टाइम आया था, मैक्सिमम टाइम जो आपका आया था, यू जस्ट पुट दैट मैक्सिमम टाइम इन दिस इक्वेशन। मैक्सिमम टाइम कितना आया था, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम टाइम ही डालेंगे, टोटल टाइम तो नहीं डालेंगे। टोटल टाइम तो आपका यहाँ था y0 2 पॉइंट थे यहाँ पर। तो मैक्सिमम टाइम आप इसमें पुट करेंगे देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। और जब आप ये सब लिख रहे हो देन प्लीज कंफर्म भी करें कि आपकी जो यूनिट है, यूनिट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ हाइट। हाइट की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, इस टाइप से होगी। अब यहाँ पर वी नॉट है, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया आपका, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। सो यू विल गेट इन मीटर। सो यूनिट भी साथ में कंफर्म करें। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by a projectile motion. So this is the distance traveled during the time of flight tf. Tf is the total time taken by the particle to reach the final position, or you can say flight time, time of flight. So range will be equals to v naught cos theta naught tf. This is nothing but a velocity times velocity into time. आपका distance क्या होता है, velocity into time, meter per second into second meter. So this is the velocity, और ये किसकी बात कर रहा है, horizontal की। That's why we have taken, because this velocity is v and this is v cos theta naught and v sin theta naught. That's why we have taken v cos theta naught into tf. Tf already determined 2 v naught sin theta naught upon g. 2 sin theta cos theta will be sin 2 theta and v naught square upon g. So this is the range. अब ये मैक्सिमम कब होगा, when your theta naught will be equals to 45, then it will give you sin 90 equals to 1 and your r will be equals to v naught square upon g, which means अगर आप 45 डिग्री के एंगल से इसको फेंकेंगे then it will give द मैक्सिमम रेंज। सबसे ज्यादा दूर ये जाएगा जब आपका थीटा क्या होगा, आपका 45 डिग्री होगा।